रामपुर गांव की यह शाम कुछ ज्यादा ही काली थी। मूसलाधार बारिश ने जैसे पूरे गांव को बंधक बना लिया था। गांव के बाहर भोला काका की चाय की टपरी पर 3 दोस्त विजय, करण और समीर इस बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे। अरे यार, ये इंद्र देवता आज ही सारा पानी बरसा देंगे क्या? शाम से रात होने को आई, पर ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हाँ भाई, और अंधेरा भी कितना हो गया है। घर जाना है, लेकिन इतनी तेज बारिश में कैसे निकले? नेटवर्क भी चला गया। बस बैठे रहो और चाय पियो। तभी बारिश से भीगते हुए एक बुजुर्ग आदमी अपने 2 छोटे नाती नातिन के साथ टपरी के नीचे आकर खड़े हो गए। अरे दीनानाथ जी, आप और इतनी बारिश में? आइए आइए, अंदर बैठिए। अरे बेटा, क्या बताएं, ये बच्चे हैं कि मानते ही नहीं। बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे, पर ये तो बढ़ती ही जा रही है। नाना जी जल्दी चलिए, मेला बंद हो जाएगा। चाचा जी, इतनी बारिश में बच्चों को लेकर कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, पड़ोस के गांव सोनपुर में जो मेला लगा है वही तो जाना था। ये दोनों सुबह से जिद कर रहे थे, पर अब तो। क्यों चाचा जी, मेला तो देर रात तक चलता है और अब बारिश भी हल्की हो रही है। कुछ देर में रुक ही जाएगी, तब चले जाना। नहीं बेटा, अब चाहकर भी नहीं जा सकते। पर क्यों चाचा? बेटा, तुम शहर के लड़के हो, तुम्हें नहीं पता। सोनपुर जाने का बस एक ही रास्ता है, जो उस सुनसान वन से होकर गुजरता है। तो क्या हुआ चाचा जी, जंगल ही तो है। अभी तो 7 ही बजे हैं, टॉर्च लेकर निकल जाओ। बेटा, तुम्हें उस सुनसान वन के बारे में नहीं पता क्या? उस जंगल के रास्ते से सूरज ढलने के बाद कोई नहीं गुजरता। क्या चाचा, ये सब आपके जमाने में होता होगा, अब कौन मानता है ये सब? बेटा, आजकल के नौजवानों की यही तो परेशानी है। जब तक खुद पर नहीं बीतती, यकीन नहीं करते। उस जंगल में मायावी का वास है। मायावी? हाँ बेटा, दीनानाथ जी ठीक कह रहे हैं। वो कोई आम भूत प्रेत नहीं है, वो एक छलावा है। वो तुम्हारे मन की सबसे गहरी इच्छा को पढ़ लेता है और तुम्हें वही दिखाता है जो तुम देखना चाहते हो। वो तुम्हें भटकाता है, और जो एक बार उस जंगल में भटका वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। मेरी बात को मजाक मत समझना, और भूलकर भी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से मत जाना। चलो बच्चों, घर चलते हैं, मेला फिर कभी चलेंगे। पर नाना जी, आज मेले का आखिरी दिन है। जिंदा रहे तो मेले बहुत देख लोगे, चुपचाप घर चलो। दीनानाथ जी गुस्से में बच्चों को खींचते हुए बारिश में निकल गए। उनके जाने के बाद तीनों दोस्तों के बीच एक खामोशी छा गई। यार, ये क्या बकवास है? 21वीं सदी में भी ये सब अंधविश्वास। और ये भोला काका भी साथ दे रहे थे। कहानी अच्छी बना लेते हैं। यार विजय, मुझे तो दीनानाथ जी की बातें मजाक नहीं लग रही थीं। उनकी आंखों में सच में डर था। अरे यार करण, तू भी ना, बड़े बुजुर्गों का काम ही है डराना। सुनो, क्यों ना आज रात हम तीनों उस मेले में जाए, इसी रास्ते से, सुनसान वन के रास्ते से। क्या दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे, कल सुबह जब हम चाचा और भोला काका को मेले की जलेबियां खिलाएंगे तो उनका चेहरा देखने लायक होगा। साबित कर देंगे कि ये सब अंधविश्वास है। नहीं भाई, मुझे नहीं जाना। अगर सच में कुछ हो तो? अरे यार अमन, तू भी उन्हीं की तरह डर रहा है। कुछ नहीं होगा, बस जंगल है, थोड़ा डर लगेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। आइडिया बुरा नहीं है। साइंटिफिकली देखें तो शायद वो जंगल घना है और रास्ते कंफ्यूजिंग हैं, इसलिए लोग भटक जाते होंगे। देखा, समीर भी मान गया। चल न करण, मजा आएगा। ठीक है, पर अगर जरा भी गड़बड़ लगी तो मैं वापस आ जाऊंगा। डन। ठीक 1 घंटे बाद खाना खाकर यहीं मिलते हैं, और फिर मिशन सोनपुर। उधर अपने घर में रीना और मोनू भी उदास बैठे थे। मोनू अभी भी सुबक रहा था। अर्जुन सुन, जैसे ही नाना जी सो जाएंगे हम चुपचाप मेले में चलेंगे। पर दीदी, नाना जी बहुत डरा रहे थे, वो मायावी। अरे वो सब बकवास है, बड़े लोग हमेशा डराते हैं। और फिर आज आखिरी दिन है मेले का, मैंने गुल्लक से पैसे भी निकाल लिए हैं। पक्का? पक्का, पर अगर डर लगा तो? डर लगे तो वापस आ जाएंगे। ठीक है, और सुबह सबके उठने से पहले लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। रात के ठीक 9 बजे जब पूरा रामपुर गांव सो रहा था, 2 अलग अलग जगहों से कुछ साये अंधेरे में निकले। एक तरफ थे विजय
करण और समीर, और दूसरी तरफ थे रीना और मोनू। दोनों की मंजिल एक ही थी, सोनपुर का मेला, और रास्ता सुनसान वन। रीना और मोनू जंगल के कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। दीदी कितना अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं। अरे डर मत, बस ये जंगल पार करते ही मेला आ जाएगा। अरे वो सुन। दूर से आती मेले की धुंधली आवाज, झूले का संगीत, लोगों का शोर। अरे हाँ दीदी, मेले की आवाज़, हो रहा मेला। देखा, मैंने कहा था ना, नाना जी बस डरा रहे थे। चलो जल्दी। तभी एक बहुत मीठी औरत की आवाज हवा में गूंजी। आ जाओ बच्चों, इधर है मेला। देखो, सारे खिलौने मुफ्त हैं, सारी मिठाइयाँ मुफ्त हैं। वाह दीदी, मुफ्त में। मोनू आवाज की तरफ भागा। रीना एक पल को ठिठकी पर फिर मोनू के पीछे भागी। मोनू रुको, एक साथ। वो जैसे जैसे आगे बढ़े, मेले का संगीत तेज होता गया, और फिर वो एक वीरान खुली जगह पर खड़े थे। वहां न कोई मेला था, न कोई रोशनी। सामने बस एक विशाल डरावना बरगद का पेड़ खड़ा था। दीदी मेला कहाँ गया? पेड़ की डालियों से एक खुरदरी डरावनी हंसी की आवाज आई। मोनू भागो। इससे पहले कि वो मुड़ते जमीन से निकलती काली परछाइयों ने दोनों बच्चों के पैर जकड़ लिए। उसी जंगल में दूसरी तरफ तीनों दोस्त चल रहे थे। यार, बहुत डरावना लग रहा है, और ये अजीब अजीब आवाजें। विजय, मुझे लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। वो पगडंडी कहीं पीछे छूट गई लगता है। तभी उन्हें अपने सामने एक बड़े से पत्थर पर एक आदमी बैठा दिखा। वो अजीब तरह से मुस्कुरा रहा था। अरे वाह, 3 दोस्त, कहाँ जा रहे हो रात के इस वक्त? हम सोनपुर मेले में जा रहे हैं। आप कौन हैं? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ, तुम्हें सही रास्ता बता सकता हूँ। यहाँ बहुत से रास्ते हैं, गलत रास्ते में चले गए तो पूरी रात भटकते रहोगे। वाह, अच्छा हुआ आप मिल गए। बस मेरे पीछे आते जाओ, मैं तुम्हें सबसे छोटा रास्ता दिखाता हूँ। तीनों उसके पीछे चलने लगे। समीर को कुछ गड़बड़ लग रही थी। वैसे गांव के लोग कहते हैं कि रात के समय इस जंगल के रास्ते से कोई आता जाता नहीं है। कुछ भूत प्रेत की बातें बताते हैं। तो क्या आपने नहीं सुनी वो सारी बातें? और आपको डर नहीं लगता? अगर भूत होता तो अब तक वो आपके साथ होता। समीर की नजर उस आदमी के पैरों पर पड़ी। विजय, करण, उसके पैर देखो। विजय और करण ने नीचे उसके पैर देखे। वो आदमी आगे चल रहा था, पर उसके पैर उल्टे थे। भागो विजय! जैसे ही वो चिल्लाया, वो आदमी रुका। उसने अपना सिर पूरा 180 डिग्री घुमाया। उसका चेहरा किसी इंसान का नहीं था। 2 लाल अंगारे जैसी आंखें और एक चीर तक फैला हुआ मुंह। तीनों दोस्त उल्टी दिशा में चीखते हुए भागे। वो भाग रहे थे, पर ऐसा लग रहा था कि जंगल खत्म ही नहीं हो रहा। यार, ये रास्ता, हम यहीं से तो आए थे। हमें गोल गोल घुमा रहा है। तभी उन्हें बच्चों के रोने की आवाज आई। छोड़ दो, हमें जाने दो, हमें घर जाना है। ये तो दीनानाथ चाचा के नाती नातिन की आवाज है। वो भी यहाँ हैं, चलो जल्दी। वो आवाज की तरफ भागे और उसी वीरान बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि रीना और मोनू जमीन पर पड़े हैं, और पेड़ की जड़ों जैसी काली परछाइयां उन्हें पेड़ के तने की तरफ खींच रही हैं। भैया बचाओ। पेड़ के तने से धुएं और परछाइयों का एक विशाल रूप उभरा। वो मायावी था। आ गए तुम सबको मेला बहुत पसंद है ना? अब तुम सब मेरे मेले का हिस्सा बनोगे हमेशा के लिए। मायावी ने अपनी परछाई वाली भुजाएं तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ाईं। हम मर जाएंगे। विजय, भोला काका ने कहा था वो छलावा है, वो रोशनी से डरेगा। अपनी टॉर्च, सब अपनी टॉर्च उसकी आंखों पर मारो। तेज रोशनी पड़ते ही मायावी तड़पने लगा। उसकी परछाई वाली जड़ें जिन्होंने बच्चों को पकड़ा था कमजोर पड़ गईं। कर्ण, बच्चों को खींचो। कर्ण और समीर ने दौड़कर रीना और मोनू को खींचा। तुम बच नहीं सकते,
ये जंगल मेरा घर है। भागो, पीछे मत देखना, जंगल के बाहर भागो। 5 लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे। उनके पीछे मायावी की दर्दनाक चीखें और पेड़ों के गिरने की आवाजें आ रही थीं। वो तब तक भागे जब तक उनके फेफड़ों ने जवाब नहीं दे दिया। जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को छुआ, तब जाकर वो 5 जंगल से बाहर रामपुर गांव की सीमा पर आकर गिरे। वो बुरी तरह थके थे, मिट्टी में सने थे और हाँफ रहे थे। वो वापस आएगा विजय, वो हमें नहीं छोड़ेगा। उसने हमारा चेहरा देख लिया है। चुप कर करण, वो जंगल में ही था और हम बाहर हैं। वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो पहले इन बच्चों को इनके घर छोड़ते हैं। सब दीनानाथ जी के घर की तरफ चल पड़े। दीनानाथ जी रात भर सोए नहीं थे। जैसे ही विजय ने दरवाजा खटखटाया, उन्होंने फौरन दरवाजा खोला। सामने बच्चों को मिट्टी में सना, खौफजदा और इन 3 लड़कों के साथ देखकर उनका गुस्सा फूट पड़ा। कहाँ थे तुम दोनों? और तुम तीनों? मैंने मना किया था ना, मैंने कहा था ना कि उस जंगल में मत जाना। नाना जी, वो मायावी, वो हमें ले गया था। चुप हो जाओ, एक लफ्ज नहीं। और तुम तीनों, तुमने जो किया है उसकी कीमत पूरे गांव को चुकानी पड़ सकती है। चाचा जी, हम बस मेला, मौत का मेला देखने गए थे। तुम शहर के लड़कों को लगा ये मजाक है। वो कोई मामूली भूत नहीं है, वो जंगल का छलावा है। पर चाचा जी, हमने उसे भगा दिया। रोशनी से, टॉर्च की रोशनी से वो जलने लगा था। विजय की ये बात सुनकर दीनानाथ जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनका गुस्सा अब खौफ में बदल गया था। तुमने उस पर रोशनी फेंकी? तुमने उसे चुनौती दी? हाँ, समीर ने कहा था। सर्वनाश, तुम लोगों ने उसे भगाया नहीं है, तुमने उसे आजाद कर दिया है। वो जंगल की परछाइयों में कैद था, परछाई जो रोशनी से डरती है। पर अब वो उस रोशनी का पीछा करेगा। वो तुमसे बदला लेने जंगल से बाहर जरूर आएगा। तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। 2 दिन बीत गए। गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। विजय, कर्ण और समीर ने उस रात की बात किसी को नहीं बताई। उन्हें लगा शायद दीनानाथ जी का डर बस एक वहम था। उस रात कर्ण अपने कमरे में सो रहा था। कर्ण, दरवाजा खोल, मैं हूं विजय। विजय, इतनी रात को क्या हुआ? जल्दी बाहर आ, समीर को कुछ हो गया है, हमें जल्दी चलना होगा। कर्ण घबरा कर उठा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं था, बस घना अंधेरा। विजय, कहाँ है तू? कर्ण पलटा। उसके अपने ही कमरे के अंधेरे कोने में 2 लाल आंखें उसे घूर रही थीं।